हमें क्वेश्चन दिया गया है इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमारे पास सॉल्यूशन होगा। हमें इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये इस तरीके से, ये हमारा डायग्राम है। इसमें ये एंगल है 90 का बी, ये है हमारा सी और ये है ए। अब इन्होंने हमें थ्री कॉट ए जो है ये मेन पॉइंट है, ये हमें इन्होंने 4 दे रखा है। अब हम इसको आगे करेंगे। सबसे पहले कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90। ये हमने कंसिडर किया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री है। यहाँ हमारे पास बेस है ए बी, परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेनियस जो है वो है हमारा ए सी। अब हमें पता है कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा मान लीजिए आप, तो यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा ए बी और परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, जो कि हमारे पास आएगा 4/3। ये आया है और यही इसने हमें यहाँ दिया है। अब हम आगे करते हैं इसको। अभी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि मानेंगे लेट ए बी जो है वो 4K है और जो बी सी है वो 3K है। हाँ, ए बी है हमारा 4K और जो बी सी है वो है 3K। अब हम, और हाँ एक ख़ास बात है समझने की, उन्होंने हमें 3 cot A जो दिया है 4 के बराबर है। ठीक है, अगर हम cot A निकालें तो हमारे पास 4/3 आ जाएगा। ये वो चीज़ थी जिसे करने के लिए हमने इतना लंबा मेथड किया। अब हमें पता है कि ए सी है वो स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। ए बी हमारे पास है 4K स्क्वायर और बी सी है 3K स्क्वायर, तो ये आएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर मीन्स 25K स्क्वायर, यानी कि 5K। ये हमारे पास आया, यानी कि ए सी जो, अब हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो आया है पास 5 क्या है, ये पूरा आ गया। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। ए बी 4K है, बी सी 3K है और ए सी 5K है। तो इट मीन्स हमें पता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें आ जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए सी। तो ये आएगा हमारे पास 3K अपॉन 5K, K से K कैंसिल आउट, 3/5। कॉज ए है हमारे पास बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये 4K अपॉन 5K, K से K गया यानी कि ये बचा 4/। हमें पता है जो 10A है वो है 1/cot A। 10K कई भी हो, साइन अपॉन कॉस भी है, 1/cot A भी है और साथ में इसका अपना ख़ुद का फार्मूला भी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा जो था 1/4/3 था, तो ये उधर जाके आ जाएगा 3/4। हमें लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमारे पास टेन स्क्वायर जो है 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और ये आ जाएगा 1 प्लस 9/16। अब इसे आप कर लीजिए, आ जाएगा 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16। अब 16 से 16 गया, ये इक्वल मैं यहाँ लगा दूँ
तो 16 में से 9 गए तो ये हमारे पास आया 7 और ये आया हमारे पास 25। अब राइट हैंड साइड में हमसे कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू भी 7/25 आनी चाहिए। अच्छा, अब कॉस स्क्वायर ए था हमारे पास 4/5 का होल स्क्वायर और साइन जो है वो था हमारे पास 3/5 का होल स्क्वायर। तो यह 16/25 माइनस 9/25, ये आ जाएगा 16 माइनस 9 यानी 7/25 राइट हैंड साइड। तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों ही निकल के आए हैं 7/25 7/25। इट मीन्स कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। हेंस प्रूव्ड। Subscribe my channel. Thanks for watching. Ask me anything from your subject in English, Hindi, Math, Science, etc. I will try to help you. Goodbye. Have a nice day.